हिंद दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर। और वो इसलिए क्योंकि पिछले चंद दिनों में भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी हमारी, वो विश्व स्तर पर चर्चा में रही है। 4 ट्रिलियन यूएस ट्रिलियन डॉलर का मार्क क्रॉस करके हम विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। क्या 2050 लगभग अगले 25 सालों में भारत जो इकोनॉमी का एक सुपर ब्लॉक होगा, यूएसए, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इन देशों का, उसमें भारत शामिल होगा? अगर होगा तो उसका क्या स्वरूप होगा? क्या ये थॉट भी रियलिस्टिक है कि भारत इस सुपर पावर ब्लॉक का हिस्सा बनेगा 2050 में? इसके ऊपर एक हम आंकड़ों के बेसिस के ऊपर, जो डेटा है उसके बेसिस के ऊपर हम एक छोटा सा एनालिसिस, रियलिस्टिक एनालिसिस करने जा रहे हैं। भारत की इकोनॉमी आज की तारीख में लगभग 6.5% के हिसाब से ग्रो कर रही है। आकलन यह है कि अगर भारत को 2050 तक सुपर ब्लॉक का अगर हिस्सा बनना है तो हमारी इकोनॉमी लगभग 8% और या 8.5% के आसपास की ग्रोथ रेट हमको अचीव करनी होगी, जो कि आज तक हमने अचीव नहीं की है। अगर हम इतिहास में झांक कर देखें तो हमने मैक्सिमम जो ग्रोथ रेट चंद सालों में अचीव की है 2-3 बार, वो 7.5 7.6 की ग्रोथ रेट है। यदि हम 8% की रेट से ग्रो करते हैं हर साल लगातार 25 सालों के लिए, तो हम अगले 25 सालों में चाइना की इकोनॉमी का लगभग 50% अचीव करेंगे, उसका हम आधा हिस्सा बनेंगे। जबकि चाइना जो उसकी करंट ग्रोथ रेट है 2%, अगर उसके हिसाब से चाइना ग्रो करता है तो। किंतु अगर हम जिस रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं 6.5% के लगभग हमारी जो ग्रोथ रेट है, और चाइना, माना कि चाइना जैसे कि उनकी एग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं, बहुत ही रोबस्ट पॉलिसीज़ हैं, अगर चाइना 2% की जगह 3% की ग्रोथ रेट अचीव करता है तो 2050 तक, अगले 25 सालों में हम चाइना का 1/3 बनेंगे। अगर इसको मोटे मोटे हम आंकड़ों में देखें तो जो प्रोजेक्शंस हैं वो ये बता रही हैं कि 2050 के आसपास यूएस लगभग 45 से 50 यूएस ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी। चाइना या तो यूएस के आसपास होगा या यूएस को सरपास कर चुका होगा, नंबर 1 बन चुका होगा, और नंबर 1 नहीं होगा तो डेफिनेटली यूएस के बराबर खड़ा होगा। यूरोपियन यूनियन जो आज 20 ट्रिलियन के लगभग है, वो 2050 में 25 से 30 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी होगी। और जिस रेट से हम ग्रो कर रहे हैं अभी पिछले चंद सालों में, जो कि हमारे हिसाब से, जो हमारा अपना इंटरनल आकलन है उसके हिसाब से एक अच्छी ग्रोथ रेट है, उस हिसाब से हम भी 2050 तक 22-25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी। मैक्सिमम हो सकता है अगर हम अपनी ग्रोथ रेट को 7-7.5% तक बना के रखें तो मैक्सिमम हम 31 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी। हम इकोनॉमी की बात क्यों कर रहे हैं, ये बात मैं आपको अगर कहूँ तो, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इकोनॉमी जो है किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की फाउंडेशन है। अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो आपका इन्फ्लुएंस है, आप हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स है, चाहे वो डिफेंस है, आप अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपकी बात सुनी जाएगी, आपका प्रभाव होगा। अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको कोई भी सीरियसली नहीं लेगा। हम देख रहे हैं ऐसा हो रहा है। आज यूएस की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, जो है आज की तारीख में 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की यूएस की इकोनॉमी है, 21 ट्रिलियन आज चाइना की इकोनॉमी है। तो आप देखें कि यूएस का जो इन्फ्लुएंस है, यूएस की जो बात है उसको सब सीरियसली लेते हैं, और यूएस अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, चाहे वो डिफेंस का फील्ड है, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स का फील्ड है, उसमें अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा है। हमारी जो ये 6-6.5% की ग्रोथ रेट है, ये जाहिर सी बात है ये काम नहीं आएगी।
हम चाहे 2050 में एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन सकते हैं, परंतु क्या हम सुपर पावर ब्लॉक जो 3-4 यूरोपियन यूनियन को मिलाकर और यूएसए चाइना को मिलाकर जो ब्लॉक बनेगा, क्या हम उसमें होंगे? और अगर हम माना कि डेवलप्ड नेशन बन भी जाते हैं, तो आवर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ द नंबरिंग विल बी डिस्टेंट फोर्थ। हम काफ़ी पीछे रहेंगे इन सारे नेशन से, खासकर क्योंकि हम अपने आज की तारीख में हम कंपैरिजन करते हैं चाइना के साथ। तो चाइना को जो आज बढ़ोतरी हासिल है, हम आज $4 ट्रिलियन हैं, चाइना लगभग $20 ट्रिलियन है। हम उस गैप को, जो आकलन है वो ये कहते हैं कि अगर हम 25 ट्रिलियन बनते हैं तो चाइना उस टाइम 45 ट्रिलियन होगा। तो लगभग जो है वो गैप मेंटेन रहेगा, थोड़ा कम ज़रूर होगा, पर चाइना उस गैप को मेंटेन को बरकरार करके रखेगा। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हम अब आज की तारीख में जो डिफेंस वॉर डोमेन है उसमें हम टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं, हम इंडिया की सुपर ब्लॉक में सुपर इकोनॉमी की बात करते हैं, सुपर नेशन की बात करते हैं। तो अगर हमें उस पायदान को सीरियसली हासिल करना है तो हमें अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है, उसको 8% तक ले जाना पड़ेगा। ये जो 6-6.5% की ग्रोथ है ये हमको वहाँ पर नहीं ले जा पाएगी। हम ठीक है, हम सेटिस्फाइड हैं, काम ठीक हुआ है। जो हमारा एवरेज पहले ग्रोथ रेट होता था 4-4.5% का, उससे हम थोड़ा हमने प्रोग्रेस किया है, जो कि एक मोटिवेशन का विषय है, जो कि अच्छी बात है। किंतु अगर रियलिस्टिक ढंग से हम ये देखें कि 2050 तक क्या हम चाइना के आसपास कहीं होंगे, तो ऐसा नज़र नहीं आता है। चाइना को जो हेड स्टार्ट मिला था 1979 में, जब इन्होंने अपनी इकोनॉमी को खोला था, और उसके बाद जो चाइना ने जो ग्रोथ अचीव की है वो पार एक्सीलेंस, वो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ रेट है। चाइना ने 8-9-10% के हिसाब से पिछले लगभग 2-3 डिकेड्स में उसको अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया है। और आज भी अगर हम देखेंगे तो चाइना एक अकेली ऐसी इकोनॉमी है जो यूएस को चैलेंज करती है, और यूएस को आगे भी वो चैलेंज करती रहेगी। और जो अभी पूरे विश्व में ग्रोथ रेट चल रही है उसके हिसाब से 2050 तक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, चाइना या तो यूएसए को क्रॉस कर चुका होगा या यूएसए के बराबर खड़ा होगा, समकक्ष खड़ा होगा। हमारा जो प्रॉब्लम एरियाज़ हैं बेसिकली, एक तो हमारे अंदर डेमोक्रेसी की वजह से जो हमारी पेस है वो बहुत स्लो है। कुछ हमारे अंदर वो हंगर जो होनी चाहिए एक रियलिस्टिक तरीके से, हम चाहते तो हैं, पर रियलिस्टिक तरीके से जो एक हमारी पॉलिसी, जो हंगर हमारे अंदर सोसाइटी के अंदर गवर्नेंस के अंदर होना चाहिए ग्रो करने का, वो लैकिंग है, वो नहीं है। हम 7-1% पहुँच जाते हैं तो हमारे अंदर कॉम्प्लेसेंसी, एक सुस्तपन आ जाता है, और हम ये मान कर चलते हैं कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। और दूसरी बात है, देयर इज़ अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल इन दी कंट्री। एक रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क उठाना पड़ेगा। अगर आपको जो रिफॉर्म्स हैं, इकोनॉमिकल रिफॉर्म है, उनकी पेस को बढ़ाना है, तो उसका एक रिस्क फैक्टर है। वो रिस्क फैक्टर शायद आज की तारीख में उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि अगर हमने ये ग्रोथ रेट अचीव करनी है 7.5-8% की, तो हमें अपने रिफॉर्म्स को, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को और तेज़ी से और प्रोग्रेसिव ढंग से करना होगा। ये हो सकता है इफ़ देयर आर एनी प्लेजेंट सरप्राइजेस। अगर ऐसा है कुछ जो हमारे जो थिंक टैंक हैं, हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, अगर वो ऐसा कुछ करें जो कि एक प्लेजेंट सरप्राइज़ के रूप में कुछ चंद सालों में हमें देखने को मिले, हमारे रिफॉर्म्स बहुत तेज़ी से हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो पेस है वो जो अभी है उससे दोगुना हो जाए, हमारा एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, उसमें काम करने का बहुत स्कोप है, वो इतने सालों से लटके पड़े हैं। तो उसके अलावा जो हमारा सर्विस सेक्टर है, हम आप देखें कि चाहे वो बैंकिंग सेक्टर है, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर है, उसमें रिफॉर्म्स का बहुत स्कोप है। हम अगर
विश्व के बड़े मल्टीनेशनल्स को देखें तो हम उनके आसपास कहीं पर भी नहीं खड़े होते हैं, जबकि हम आज की तारीख में लगभग 150 करोड़ का नेशन बन चुके हैं। इसी प्रकार हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी अगर हम अपना जो जीडीपी साइज़ देखें या हमारी जो ओवरऑल पॉपुलेशन देखें उसके हिसाब से हम बहुत पिछड़े हुए हैं, उसमें हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैं ये इसलिए अब मैं इसका जो दूसरा मेरा जो फेज़ होगा उसमें मैं डिस्कस करूँगा जियोपॉलिटिक्स और जो हमारा डिफेंस वाला एरिया है उसको 2050 में उन फील्ड में हम कहाँ पर होंगे, पर उन सब की डिपेंडेंसी हमारी इकोनॉमी के ऊपर है। अगर ये इकोनॉमी है, हम अगर 8% के आसपास की ग्रोथ रेट अचीव करेंगे चंद सालों में और उसको हम मेंटेन करके रखेंगे पिछले अगले 20-22 सालों के लिए, तो ये उम्मीद बनती है कि हम इस पावर ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे। नहीं तो हम डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाएंगे। हमारा इकोनॉमी साइज भी आज जो है उससे 5 गुना 6 गुना हो सकता है, किंतु हम इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड एरिना, हमारा और चाइना का जो आज गैप है वो लगभग बरकरार रहेगा। थोड़ा बहुत जैसा मैंने कहा कि उसका थोड़ी कमी उसमें आए, पर कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। और जो विश्व में 2 सुपर पावर अलग से निकल कर आएंगी वो होंगी यूएसए और चाइना। आज भी दोनों इन्फ्लुएंशियल पावर हैं, पर आज चाइना और यूएसए के बीच में बहुत गैप है। चाइना इस गैप को कवर कर रहा है और 2050 तक चाइना यूएसए को सरपास कर जाएगा या इसके बराबर होगा। हमको अगर वो पोजीशन हासिल करनी है, हमको अगर विश्व में अपना स्थान बनाना है, तो हमको जो ये ग्रोथ रेट है इस ग्रोथ रेट को बढ़ाना होगा। और जो 6.5-7% की ग्रोथ रेट है इसको हमको 8, 8.5, पॉसिबली 9% तक ले जाना होगा। तभी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम 2050 तक इस सुपर ब्लॉक का, इस इकोनॉमिकल पावर हाउस का हिस्सा बनेंगे। वरना वी आर गोइंग टू बी डिस्टेंट थर्ड और फोर्थ, और ये गैप जो है ये ज़्यादा हमें कम होता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो रियलिस्टिकली अगर हम देखें तो 8% का मार्क हमको अचीव करना होगा। अगर हम वो मार्क अचीव नहीं करते हैं तो हम आज हम चौथे नंबर पर आ गए हैं, हम उस टाइम भी तीसरे चौथे नंबर पर होंगे, पर उस समय भी हमारा जो गैप होगा वो ज़्यादा बहुत बड़ा गैप रहेगा। और जो हम इकोनॉमिकल प्लेस अपने लिए, एक इकोनॉमिकल जगह हम अपने लिए विश्व में ढूंढ रहे होंगे, उसमें कोई ना कोई कमी रह जाएगी। सो रिमेंबर 8% ग्रोथ रेट इज़ अ मस्ट फॉर अस टू बी देयर एज पार्ट ऑफ इकोनॉमिकल सुपर ब्लॉक बाय 2050। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।